हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ गैंगस्टर माफिया किंग डार्क ऑब्सेशन का चैप्टर 9 सेंड करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके ने ते को बहुत ज़्यादा हर्ट किया होता है और उसके साथ फोर्सफुली सब कुछ किया होता है और उसे मॉर्निंग में पता चलता है कि ते प्रेग्नेंट था और उसका मिसकैरेज हो गया है। तो उससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट होता है और उसे बहुत हर्ट होता है। उसको पूरी रियलिटी अब उसके सामने होती है कि इन सब में ते की क्या गलती थी। ते की तो कोई गलती नहीं थी। ते को तो पता भी नहीं था कि काई इस रूम में है और उसे मैंने इतना ज़्यादा टॉर्चर करा, इतना हर्ट करा और मेरा अनबॉय चाइल्ड वो नहीं रहा। ऐसे सोचकर जंकुक की आंखों से फिर से आंसू निकलते हैं और जंकुक रोता है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो रो रहा होता है और उसको कुछ याद आ रहा होता है कि उसकी आंखों के सामने जब वो अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी से घर आया था और उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम डैड और उसकी बहन की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरी वो लहूलुहान खून से, और उसके पेरेंट्स की बॉडी भी लिविंग रूम में थी और वो उनको भी बहुत ज़्यादा किसी ने मारा होता है बहुत बुरी तरीके से। वो पूरा लिविंग रूम ब्लड से कवर हो गया होता है और जंकुक की सिस्टर का रूम भी पूरा ब्लड से कवर हो गया होता है और उसकी सिस्टर के ऊपर एक भी क्लॉथ नहीं होता है। जंकुक ये सब याद करके ही दीवार पे ज़ोर से एक पंच मारता है और ज़ोर से हेवीली पीट ले रहा होता है और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है और वो ते को देखता है तो फिर से उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि ते के अंदर उसे अपनी सिस्टर का फेस दिखाई दे रहा होता है कि एक टाइम पर उसकी सिस्टर भी कुछ इसी हालत में थी जैसे कि आज ते है। तो उसे देखकर तो और भी ज़्यादा उसको हर्ट हो रहा होता है और ते को तो अभी तक होश ही नहीं आया होता है। ते की तो बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। जंकुक आता है और अजुम्मा को बुलाता है, कहता है अजुम्मा। तो वो आती कहती यस यंग मास्टर। तो वो कहता है ते को क्लीन करना है, ऐसा डरते हुए कहता है, मतलब हकलाते हुए। तो अजुम्मा कहती है यस यंग मास्टर। तो जंकुक कहता है नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि कैसे करते हैं तो मैं कर दूँगा। तो अजुम्मा देखती है, कहती है यंग मास्टर मैं कर देती हूँ। तो जंकुक कहता है नहीं अजुम्मा, मैं कर दूँगा। तो अजुम्मा फिर कुछ नहीं कहती है, जंकुक को वार्म वाटर ला के देती है और एक वेट टॉवल ला के देती है। तो जंकुक उससे धीरे धीरे तयोंग की बॉडी को क्लीन कर रहा होता है। जैसे जैसे वो बेडशीट हटा रहा होता है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और अजुम्मा ये सब खड़ी होकर दूर से देख रही होती है। फिर जंकुक नोटिस करता है कि अजुम्मा यहीं पर है तो अपने आंसू वाइप करता है, कहता है अजुम्मा। तो कहती है यस यंग मास्टर। तो जंकुक कहता है ते के लिए ब्रेकफास्ट मेक कर दो। तो कहती यस यंग मास्टर। तो ऐसे कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है और जंकुक ते की तरफ देखता है कि ते की बेली की तरफ देखता है कि उसने कितना ज़्यादा बेल्ट से मारा होता है और वहाँ पे खरोंचक के निशान, बाइट्स के निशान और शक करने के निशान वो सब दिख रहे होते हैं। और ख़ास करके उसकी स्टमक पे जो रेड निशान था वो टेबल से लगने की वजह से ते की स्टमक पे था और वो ते की टमी को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो एक ही बात मन में कहता है मेरा बेबी। ऐसा कहकर वो ते के स्टमक पे हाथ फिरा रहा होता है और ते बेहोश होता है। ते को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि उसकी बॉडी के साथ कोई कुछ कर रहा है और जंकुक उसकी पूरी बॉडी क्लीन करता है और उसकी लोअर एरिया की तरफ देखता है। वहाँ पर भी जंकुक ने बहुत ज़्यादा ही उसको हर्ट किया होता है, क्योंकि जंकुक ने जब उसके साथ फोर्स किया होता है तो वहाँ पर भी जंकुक ने बहुत ज़्यादा ही स्लैप करे होते हैं। तो वो देखता है कि उसकी लोअर बॉडी पूरी तरीके से सूजी हुई थी, मतलब स्वाइलन हो गई होती है और जो ते की जो बट एरिया है वहाँ से तो ब्लडिंग अभी भी निकल रही होती है। तो जंकुक उसे भी क्लीन करता है और उसके बाद वहाँ पे मेडिसिन लगाता है जहाँ जहाँ पे उसने मारा था सब जगह पर। और ते को एक अपनी वाइट सी और
ढीली सी शर्ट पहना देता है लॉन्ग सी, उससे ते की पूरी बॉडी कवर हो जाती है और वो ते के फोरहेड पर किस करता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, ऐसा कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से हमारा बचा नहीं रहा, ऐसा कहकर वो रोता है। थोड़ी देर ते का हाथ पकड़ के वहीं पर बैठ के रोता है और उसके बाद फिर वो उठता है और अजुम्मा के पास जाता है, कहता है जुम्मा ते को होश आ जाए तो उसे ब्रेकफास्ट करा देना। तो वो कहती यंग मास्टर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तो जंकू कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहता है और चला जाता है। और अजुम्मा देख रही होती कि आज जंकुक का पूरा फेस रेड हुआ होता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रोया हुआ है और उसका फेस बिल्कुल उतरा होता है। जैसे ऐसा जंकुक उसने तब देखा था जब उसने अपने पेरेंट्स को खोया था, तब ये जंकुक अजुम्मा ने देखा था। तो अजुम्मा को अंदर ही अंदर से डर लग रहा होता है कि अब पता नहीं क्या हो गया है, जंकुक पापा ने ऐसा क्या कर दिया है जो वो इतना ज़्यादा पहले की तरह हर्ट हो गए हैं। वो यही सब सोचती है और फिर ते की रूम की तरफ जाती है धीरे धीरे से ब्रेकफास्ट लेकर। बट वो देखती है कि ते को होश ही नहीं आया, तो वो जाती है और ते के फोरहेड पे हैंड रखती है तो देखती है कि ते को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा होता है। तो वो कहती है ते बाबा, लिटिल मास्टर ऐसे कहकर उठाती है लेकिन ते नहीं उठ रहा होता है। तो वो फिर से जंकुक को कॉल करती है। जंकुक इस टाइम कार में होता है, वो ड्राइव करके अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। तो अजुम्मा का कॉल आता है तो जंकुक फट से उठाता है, कहता है हाँ हाँ जुम्मा क्या हुआ? तो अजुम्मा उधर से कहती यंग मास्टर लिटिल मास्टर। तो जंकुक कहता है कि क्या हुआ देखो? तो कहता है लिटिल मास्टर को बहुत ज़्यादा फीवर है। तो जंकुक ये सुनता है और फ़ोन काटता है और वो जल्दी से कार को अपने होम की तरफ मोड़ता है और वो फिर से अपने घर की तरफ जा रहा होता है फुल स्पीड में। कहता है कि मेरा ते वो ठीक तो ना, ऐसा कहता है। उसको नहीं पता कि अभी वो क्या बोल रहा है। वो तो ते को एक स्लैब की तरह रखा हुआ था घर में कि बस वो उसके बेड को वार्म और उसको सेटिस्फाई फील कराने के लिए रखा था। तो जंकुक फिर से अपने घर आता है और देखता है कि ते को जो अजुम्मा होती है ना, वो गीली पट्टियाँ रख रही होती है उसके फोरहेड पे और अजुम्मा ने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया होता है। तो डॉक्टर भी चेकअप कर रहे होते हैं और फिर जंकुक आता कहता है कि क्या हुआ तेरे को? तो डॉक्टर कहते हैं यंग लिटिल मास्टर को अभी बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, वो अभी। तो जंकुक कहता है क्या वो क्या, मुझे बताओ। तो कहता है किंग वो वो तो जंकुक कहता है, ऐसा कहता है और गुस्से में आता है और जंकुक डॉक्टर की कॉलर पकड़ लेता है। कहता है क्या वो क्या? तो कहता है कि ते बाबा होश में नहीं आना चाह रहे, मतलब लिटिल मास्टर होश में नहीं आना चाह रहे। जंकुक कहता है क्या मतलब? तो डॉक्टर कहता है कि उन्होंने जीने की आशा छोड़ दी है और वो मरना चाहते हैं। तो ऐसा सुनता है जंकुक तो वो डॉक्टर की कॉलर छोड़ देता है और ते की तरफ देखता है। ते के बिल्कुल फेस बिल्कुल वाइट हो गया था, जैसे उसमें ब्लड ही नहीं हो और बिल्कुल उसके होठ जो स्ट्रॉबेरी की तरह रेड होठ थे वो बिल्कुल सूख गए होते हैं और उसका फेस बिल्कुल उतर गया होता है, पील पड़ गया होता है बिल्कुल। और जंकुक ते की हालत देख के बहुत ज़्यादा उसको गिल्ट होता है और वो फिर कुछ नहीं कहता है, थोड़ी देर से ही खड़ा रहता है और डॉक्टर आता है और ते को मेडिसिन लगाता है और कुछ इंजेक्शन लगाता है जिससे ते की बॉडी में पावर रहे और वो सर्वाइव कर सके। तो बॉडी लगाता है, मतलब वो इंजेक्शन लगाता है और क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद वो एक लिस्ट बना के देता है और अजुम्मा से कहता है अजुम्मा ये मेडिसिन आप ये यंग मास्टर को दे देना जब वो उठेंगे तब। तो अजुम्मा कहती ओके। फिर वो ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है और अजुम्मा मुड़ के देखती है जंकुक को, जो कि बुत बने हुए खड़ा होकर बस ते की तरफ ही देख रहा होता है, कुछ कह नहीं रहा होता है। फिर अजुम्मा आती है और कहती है यंग मास्टर, जंकुक तब भी नहीं देख रहा होता है। तो फिर एक बार और कहती है यंग मास्टर। तो जंकुक कहता है हाँ हाँ। तो फिर कहती है ये मेडिसिन। तो कहती है, वो जंकुक कहता है कि जाओ बॉडीगार्ड को दे दो, ऐसा कहती है। तो वो अजुम्मा कहती है ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो
जो डॉक्टर ने जो पर्ची पे लिख के दिया होता है वो पर्ची जाकर बॉडीगार्ड को दे देती है और बॉडीगार्ड मेडिसिन लेने के लिए चला गया होता है और जंगकुक आता है और ते का हैंड पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ तुम होश में आ जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मेरे जीने की वजह तुम हो और कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और 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 वो बच्चा मेरा भी था, ऐसा कहकर वो रो रहा होता है। और ते भले ही बेहोश था लेकिन उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था कि जंगकुक उससे क्या कह रहा है, और वो प्रेग्नेंट था और उसका बेबी अब नहीं रहा इस वर्ल्ड में। इस वजह से ते को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और ते की आंखों से आंसू निकल रहे होते। जंगकुक ये बात नोटिस करता है और वो उसके आंखों से आंसू को वाइप करता है, कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से हमारा बचा नहीं रहा, ऐसे कहकर होता है। और ते के जो हैंड होता है उसको अपने हैंड में लेता है और उस पर सर रख के रो रहा होता है। और ते ये सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन वो होश में आना ही नहीं चाह रहा होता है। वो चाहता है कि अब बस वो जीना ही नहीं चाहता है, वो अब मरना चाहता है, इसलिए वो होश में आना नहीं चाह रहा है और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे होते हैं। वो प्रेग्नेंट था और उसका बेबी का मिसकैरेज हो गया, ये बात ते को पता चल गई थी और ते को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है।